Hello everyone, today we will do vocabulary exercise number 19. First word I have written here spy. Spy का मतलब होता है गुप्त जासूस या फिर इसका मीनिंग देखना भी होता है। अब देखो ये जो स्पाई वर्ड है इससे मैं कुछ और आपको याद दिलाता हूँ, बचपन की बातें याद दिलाता हूँ। बचपन में आपने गेम पक्का खेला होगा जिस गेम का हम नाम रखते थे आई स्पाइस या फिर कुछ लोग इसको हाइड एंड सीक भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो वर्ड होता है आई स्पाइस, ये हिंदी का वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है? अगर आप ये बोलते हो ये हिंदी का वर्ड है तो ये रॉन्ग आंसर है। अगर आप ये बोलते हो ये इंग्लिश का वर्ड है तो भी ये रॉन्ग आंसर है। तो मतलब क्या है, जो आई स्पाइस जो वर्ड होता है ये ना तो हिंदी का वर्ड है ना ही ये इंग्लिश का वर्ड है। तो फिर ये है क्या? तो देखो इसको ऐसे समझो अभी। जैसे ये जो वर्ड है स्पाई, इसका मतलब होता है गुप्त जासूस और इसका मीनिंग देखना भी होता है। अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा SPIED। ये स्पाइड मैंने क्या लिखा, ये स्पाई की सेकंड फॉर्म होती है। अगर मैं यहाँ पे आई भी लगा देता हूं तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आई स्पाइड। तो देखो ये जो आई स्पाइस जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था ये समझो अभी आप। 1947 से पहले जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के जो बच्चे थे वो हमारे देश में गेम खेलते थे। इस गेम का नाम उन्होंने रखा था हाइड एंड सीक। तो उनके जो बच्चे होते थे ना, जब वो किसी को देख लेते थे इस गेम में तो ऐसे बोलते थे आई स्पाइड, आई स्पाइड, आई स्पाइड, ऐसे फुसफुसा के बोलते थे। वो क्या बोलते थे, आई स्पाइड। और इंडियंस के जो हमारे जो देश के जो बच्चे थे उनको ये वर्ड बोलना ही नहीं आया, मतलब ये वर्ड उनको बोलना नहीं आया स्पाइड। तो उन्होंने इसको क्या बना दिया, आई स्पाइस। आई स्पाइस ये रियल में था क्या, आई स्पाइड, आई स्पाइड। और इंडियंस जो हमारे देश के बच्चों ने क्या बना दिया, आई स्पाइस, आई स्पाइस। क्योंकि क्योंकि बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, वो थोड़ा फुसफुसा के बोलते थे आई स्पाइड। हमने इसको क्या बना दिया, आई स्पाइस। तो आई स्पाइस रियल में कोई वर्ड नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड देखो कंजर्वेटिव। अब देखो ये दिखने में ये वर्ड क्या लगता है आपको, कंजर्वेटिव। कुछ लोग इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव आप डिक्शनरी उठा के देखना, कौन सी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड वाली, तो आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा। ये वर्ड आपको क्या मिलेगा, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीनिंग क्या होता है, रूढ़िवादी। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल। कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना। अब देखो ये जितनी भी मैं आपको वोकेबलरी वाली एक्सरसाइज कराता हूँ ये सिर्फ आपको लर्न नहीं करने वर्ड मीनिंग्स, इनको आपको सेंटेंसेस में यूज करना है। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, वह मुझे मजबूर कर रहा था, ही वाज कंपेलिंग मी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, आई डिडंट कंपेल हिम। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस में इनको यूज करना है। और सेंटेंसेस बनाने तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। कितनी एक्सरसाइज करा चुका हूँ मैं आपको, काफी एक्सरसाइज करा चुका हूँ और बाकी भी मैं आपको करा ही दूंगा। तो नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, गिरफ्तार करना। एंड द लास्ट वर्ड इज बम्पकिन। बम्पकिन का मतलब होता है गंवार। अब देखो मैंने आपको बताया बम्पकिन का मतलब होता है गंवार, लेकिन ऐसे तो आप भूल जाओगे, लेकिन मैं भूलने ही नहीं दूंगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फिर आप नहीं भूलोगे। सोचो ये जो वर्ड है ना बम्पकिन, इसमें ये बी नहीं, ये वर्ड है पी। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, पंपकिन। अब पंपकिन क्या होता है, एक सब्जी होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं कद्दू। अब हम याद कैसे करेंगे इस वर्ड का मीनिंग, सपोज कोई पर्सन है जो सुबह भी कद्दू खाता है, दोपहर में कद्दू खाता है, रात को भी कद्दू खाता है, नेक्स्ट डे भी कद्दू खाता है, फिर उसके नेक्स्ट डे भी कद्दू मतलब कद्दू ही कद्दू खाता रहता है। तो सब क्या बोलेंगे, तो कद्दू ही कद्दू खाता रहता है। ये क्या है, ये तो गंवार है, हमेशा कद्दू ही कद्दू खाता रहता है।